गोविंद नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परमार्थ पथ पर अत्यंत शुभ भावों के साथ नित्य है निरंतर प्रगतिरत जिज्ञासु भगवान की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा जिसके कारण हमें मनुष्य का शरीर मिला है, और इससे भी बड़ी कृपा ये कि मनुष्य का शरीर पाकर हमारी जिज्ञासा बनी है अपने को जानने की, परमात्मा को जानने की, जगत को जानने की। बड़े भाग्यवान होते हैं वो लोग जिनके चरण महान पुरुषों की ओर बढ़ते हैं। महान पुरुषों का संग अत्यंत पावन होता है, कल्याणकारी होता है। एक गोस्वामी जी महाराज ने बात कही, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुण्याद, तुलसी संगत साध की हरहि कोटि अपराध। देखिए, हमारे जीवन में जो विपरीतताएं आती हैं, उन विपरीतताओं के आने का सीधा सा कारण है कि कोई ना कोई पाप हुआ है। विपरीतता पाप का फल भोग है, अनुकूलता पुण्य का फल भोग है। और जो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर यदि संतों का संग एक क्षण मात्र के लिए भी मिल जाए तो वह भी करोड़ों पापों से मुक्त करने वाला है। और भगवान इस बात को स्वयं कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघना सहित बहि। अगर भगवान के सन्मुख कोई जीव हो जाता है तो उसके करोड़ों पाप, जन्म कोटि बल्कि का कहता करोड़ों जन्मों के पाप विनिष्ट हो जाते हैं, जलकर भस्म हो जाते हैं। अजी भला ऐसा कैसे हो सकता है, इतने जन्मों के? अच्छा एक बात बताओ, कहीं पर 1,00,000 बोरियां रुई की रखी हुई हो या 1 करोड़ बोरियां रुई की रखी हुई हो या 1 बोरी रखी हो, अगर एक अग्नि की चिंगारी मिल जाए वो 1 बोरी को भी जला सकती है, 1,000 रखी हुई तो उनको भी जला सकती है, 1,00,000 रखी हो तो उनको भी जला सकती है, करोड़ रखी हो तो कितनी देर लगेगी? कहते जिस प्रकार से एक चिंगारी करोड़ों रुई की बोरियों को क्षण मात्र में जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार से संतों का संग, भगवान का संग करोड़ों जन्मों के पापों को जलाकर भस्म कर देता है। ज्ञानाग्नि दग्ध करना, ज्ञान की अग्नि में जल करके सब कुछ भस्म हो जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, जिसको भी सौभाग्य मिल रहा है, और यहां तक कहा कि संत का केवल दर्शन मात्र का भी अगर संयोग बन रहा है, कथा नहीं सुन पाए, अपनी व्यवस्था है, कुछ काम की मजबूरी है, कोई बात नहीं, लेकिन संत का अगर दर्शन मिल गया वो भी कल्याणकारी है।
दर्शन के बाद उनका स्पर्श करने का अवसर मिल गया, उनके चरण स्पर्श का अवसर मिल गया, वो और भी अधिक कल्याणकारी है। उस रज को अपने शीश पर धारण कर लिया, वो और अधिक कल्याणकारी है। उनके चरण कमलों का पावन चरणामृत पान करने को मिल गया, वो और अधिक कल्याणकारी है। और अगर यदि उनके मुखारविंद से स्रवित ज्ञान गंगा में स्नान कर लिया तो समझ लिए तो सबसे अधिक कल्याणकारी है। वो तो ज्ञान की अग्नि सब कुछ को जला करके भस्म कर देगी और शेष रहेगा एक आपका स्वरूप, एक परमात्मा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मेरे मित्रों, संतों की महिमा असीम है और कभी ये चिंतन नहीं करना चाहिए कि दूसरे क्या कहेंगे। एक बहुत बड़ी विडंबना है, ये तो संसार है भाई, कहने वाले तो कहेंगे, कहने वाले तो पागल लोग हैं। कहने वालों ने किसको छोड़ा है? अगर कहने वालों की चिंता करने लगे तो अपने कल्याण से दूर हो गए। वो तो विक्षेपण कराए, वो तो परीक्षा है। किसी ने कुछ कहा और हम विचलित हो गए, भगत जी कह दिया, हम विचलित हो गए। क्यों? भगत जी तो कहा तो ये कोई दुष्ट तो नहीं कहा, राक्षस तो नहीं कहा, पापी तो नहीं कहा। भगत जी कहने में भी ये तो और अच्छी बात है। हम तो कहते हैं अगर भगवान के भक्त बनने का सौभाग्य किसी को मिल जाता है तो समझ लीजिए उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। आप जितनी भी कथाओं का श्रवण करते हैं वो किसका श्रवण करते हैं? वो भगवान के भक्तों की तो कथाओं का श्रवण है। भगवान ने यहाँ पर जितनी अपनी विभूतियां बताई है, इन विभूतियों में अधिकांश उनके भक्ति तो है। इस विभूति योग में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जब आप देखिए, आप चिंतन करके देखिए, भगवान ने अब जिसको अपनी विभूति बताया है आप कल्पना नहीं कर सकते। एक और जहां भगवान ने क्या कहा था, मैंने आपसे पूर्व सत्संग में चर्चा की थी, मुनि नाम अपि अहम व्यासो। कहता मुनियों में मैं व्यास हूं। व्यास तो चलो है ही, भगवान के अवतार हैं, वो तो वैसे भी वे, लेकिन अब जिसको कह रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। भगवान किसे कह रहे हैं? कवि नामूष्णा कवि। मैं कवियों में कौन हूं आप कल्पना नहीं कर सकते। कवि किसे कहते हैं? कहते जो सूक्ष्म दृष्टा होता है, शास्त्र का सूक्ष्म दृष्टा होता है और शास्त्र में से सूक्ष्मता को निकाल करके इस देह में से स्थूलता को हटा करके उस सूक्ष्म परमात्मा को ग्रहण कर लेता है, उस सूक्ष्मता को अपने आप में अनुभव कर लेता है, उस सूक्ष्मता के साथ एक रूप हो जाता है। मेरे मित्रों, ये क्या है? ये भगवान की विभूतियों की बात है। भगवान की विभूतियों में जो कवि है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और जब भगवान कवियों की बात करते हैं तो कवियों में श्रेष्ठ जहां एक और वाल्मीकि जी माने गए। वाल्मीकि जी सबसे पहले कवि हैं सृष्टि के, ये कहा जाता है। उनसे आदि महाकाव्य रामायण का प्रकटन हुआ है। लेकिन मेरे मित्रों, एक कवि नहीं अनेक कवि हुए हैं, लेकिन भगवान अपनी विभूति किसको बताने जा रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। भगवान ने जिसको अपनी विभूति कहकर के संबोधित किया है, कहते हैं वो कवि शुक्राचार्य जी है। शुक्राचार्य जी को अपनी विभूति भगवान कह रहे हैं। भले ही शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं, गुरु तो दैत्यों के हैं, लेकिन वो ऐसे दिव्य ब्राह्मण हैं, इतने विद्वान हैं, कहते हैं उनका मुकाबला करने की सामर्थ्य देवताओं में किसी में नहीं है। विद्वता की जब बात आती है तो विद्वता में गुरुदेव बृहस्पति भी उनके सामने टिकते रहे, इतने महान। और वो तो पहले उन्हीं को देव गुरु बनाने की बात थी, लेकिन जो भी कारण कहिए उसकी भी चर्चा आती है देवी भागवत में, लेकिन खैर जो भी कारण रहा है उस कारण की चर्चा ना करके कहते हैं उनकी जगह पर बृहस्पति जी को गुरु बना दिया। और आखिर जब बृहस्पति जी को गुरु बना दिया तो अब असुरों ने कहा, कहने लगे इतने विद्वान के होते हुए इनको गुरु बनने का सौभाग्य नहीं मिला है, क्यों न ये अवसर हम दे दें। और देव ये दैत्य लोग, असुर
एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े पावन भावों को लेकर के, अंदर कुछ भी भाव लेकिन दिखाने के लिए बड़े पावन भाव थे, उन पावन भावों को लेकर के गुरुदेव शुक्राचार्य की शरण में गए और उनके चरणों में सबने साष्टांग प्रणाम किया। अनेकानेक प्रकार से गुरुदेव शुक्राचार्य जी की स्तुति की है और गुरुदेव शुक्राचार्य की स्तुति करने के उपरांत उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, आप हमारे गुरु बनिए, हमें अपना शिष्य बना लीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। और जब बहुत अनुनय विनय दैत्यों ने की तो गुरुदेव शुक्राचार्य कहने लगे कोई बात नहीं, अरे जब कोई श्रद्धा संयुक्त भक्त हमारी शरण में आता है तो हम उसके साथ हो जाते हैं। इसलिए शुक्राचार्य जी उनके साथ हो गए। शुक्राचार्य जी एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो मृत संजीवनी विद्या को भी जानते हैं और उनकी महिमा को गुरुदेव बृहस्पति भी जानते हैं। अगर गुरुदेव बृहस्पति ना जानते हुए होते तो गुरुदेव बृहस्पति अपने बेटे कच्छ को ना कहते कि जाओ गुरुदेव शुक्राचार्य की शरण में चले जाओ। भले मैं पिता हूं, भले मैं देव गुरु हूं, लेकिन अगर यदि तुम संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो गुरुदेव शुक्राचार्य के पास जाइए। जिस प्रकार से वो प्रसंग आता है ना, उद्दालक ऋषि के पुत्र का प्रसंग आता है। उद्दालक ऋषि स्वयं महान है और उनके जैसा ज्ञानी कोई कोई बिरला हुआ है, लेकिन अपने पुत्र को विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेजते हैं। अपने गुरुकुल में नहीं रखते, दूसरे गुरुकुल में भेजते हैं कि जाओ और वहां जाकर के विद्या अध्ययन करके आओ। तो इसी प्रकार से बृहस्पति जी कहते हैं कि मेरे से श्रेष्ठ विद्या के ज्ञाता शुक्राचार्य जी हैं, जाओ बेटा तुम उनके पास जाकर के विद्या अध्ययन करो। अपने बेटे कच्छ को विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा और कहना कि मृत संजीवनी विद्या जरूर सिखाएं, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या केवल शुक्राचार्य जी जानते हैं। और कच्छ उनकी शरण में जाता है, बड़ी सेवा करता है। अब देवों की सेवा और दैत्यों की सेवा में तो जमीन आसमान का फर्क है। दैत्यों का तप तो बहुत अधिक हो सकता है, लेकिन भाव जो देवों का होता है वो असुरों का नहीं होता। तो कच्छ का भाव देव भाव है। देव भाव से संयुक्त होकर के गुरुदेव शुक्राचार्य की बहुत सेवा की और गुरुदेव शुक्राचार्य उनको विद्याएं सिखाने लगे और धीरे धीरे कच्छ विद्याओं में पारंगत होने लगे। और कच्छ की योग्यता को देख करके इनकी एक बेटी है देवयानी, शुक्राचार्य जी की बेटी, वो देवयानी है। देवयानी ने कच्छ की विद्या को देखा और जब कच्छ के उस दिव्य भाव को देखा तो धीरे धीरे वो उनकी ओर आकर्षित होती चलेगी और जाकर के अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, ये जो देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ है ये परम ज्ञानी है, बहुत विद्वान है। मैं चाहती हूं कि अगर यदि आपको अच्छा लगे तो मेरा विवाह इसके साथ कर दीजिए। अब शुक्राचार्य जी कहने लगे बेटी तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा, मेरे अनेक शिष्य हुए हैं लेकिन ऐसा शिष्य मैंने भी कभी नहीं देखा। ये सुंदर तो है ही, देवता है, लेकिन ये दिल का भी सुंदर है, भावों का भी सुंदर है, ये निश्चित रूप से तेरा सम्मान करेगा, इसलिए इससे मैं बात कर लूंगा। और गुरुदेव शुक्राचार्य ने जब कच्छ से बात की, कच्छ ने कहा गुरुदेव मेरा आपके प्रति सदा जो भाव रहा है वो मेरा भाव अपने पिता के सदृश रहा है, और ये जो देवयानी है जब मेरा भाव आपके प्रति सदा पितृ भाव रहा है तो ये मेरी बहन लगती है, ये भगिनी हो गई मेरी। तो इसलिए प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने कभी भी दृष्टि से देखा नहीं है, इसके लिए कोई अन्य योग्य वर देख करके उसके साथ इसका विवाह कर देना मैं तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि नहीं, इसमें मर्यादा का कोई हनन नहीं, कि आप माने या ना माने गुरुदेव, लेकिन मैं मर्यादा का हनन नहीं करूंगा। कच्छ ने मना कर दिया। शुक्राचार्य ने कहा कि फिर तो मेरे से आगे विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। कहने लगे कोई बात नहीं,
अगर यदि मेरी विद्या अधूरी रहती है तो भी मुझे कोई बात नहीं, लेकिन मैं शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूँगा। शास्त्र की जो मर्यादा होती है उसका उल्लंघन कभी होना नहीं चाहिए। बद अच्छा बदनाम बुरा, वो कहावतें चली आ रही है। तब कहते प्रभु मुझे बदनाम नहीं होना है, मुझे अपने और अपने पिता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है, और न मैं आपके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करें। और चरणों में मस्तक नमा करके कच्च विदा हो गए। तो गुरुदेव शुक्राचार्य ऐसे गुरु हैं जिनके पास दूसरे गुरु के शिष्य भी पढ़ने के लिए आते हैं। ये सामान्य गुरु नहीं है। और भगवान आप देखिए बृहस्पति जी को अपनी विभूति नहीं बता रहे, यद्यपि बृहस्पति भी उन्हीं की विभूति है, लेकिन यहाँ गीता जी में उनको विभूति नहीं बताई। किसको विभूति बताई? शुक्राचार्य जी को। तो भगवान के लिए तो सब, भगवान असुरों को भी सम्मान करते हैं, भगवान देवों का भी सम्मान करते हैं। अगर असुरों का सम्मान न करते तो प्रहलाद को क्यों कहते कि मेरी विभूति है? दैत्य नाम प्रहलादोस्मि, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं, भगवान कहते हैं। तो भगवान की सारी विभूतियां हैं, भगवान सबको स्वीकार करते हैं। भगवान के शरण में अगर यदि देव आए तो उसको भी स्वीकार करते हैं, असुर भी आ जाए तो उसे भी स्वीकार करते हैं। अरे शरण में आओ तो सही। इसलिए मैं कहता हूं मेरे मित्रों, कभी किसी के कहने की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के कहने की परवाह करने लगे तो आप अपनी उन्नति को रोक रहे हैं। और कहने वालों ने किसको बख्शा है? भगवान कृष्ण को बख्शा क्या? भगवान राम को बख्शा क्या? सीता जी को बख्शा क्या? आज एक दुष्ट वर्ग चला आ रहा है, वो राधा जी को बख्शता है क्या? वो राधा जी तो को नहीं बख्शता। वो मूर्ख लोग नहीं जानते कि राधा जी कौन है। अरे राधा परमात्मा प्रेम की बहती अविरल धारा है, और तुम्हारे अंदर भी जो परमात्मा के प्रति प्रेम है वो राधा जी है। राधा तो घट घट में समाई हुई है, क्योंकि राधा कौन है? राधा का जो आध्यात्मिक रहस्य है, कहते हैं जो भगवान की 5 शक्तियां होती हैं उनमें प्राण शक्ति को राधा कहते हैं। वो तो प्राणों का संचरण उसकी वजह से हो रहा है। जिस प्रकार से आप प्राणों से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से जो भगवान से प्रेम करता है वही राधा है। राधा अविरल धारा है, निरंतर बहती हुई धारा है। जैसे गंगा जी की धारा निरंतर बह रही है, जैसे वायु निरंतर बह रही है, जो सूर्य का प्रकाश निरंतर सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, तो इसी प्रकार से हमारे हृदय में परमात्मा प्रेम की धारा निरंतर बहनी चाहिए। ये परमात्मा प्रेम की धारा में रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसलिए मेरे मित्रों, कभी किसी के कहने की परवाह मत करो, केवल अपने लक्ष्य पर नजर रखो। और हमारा लक्ष्य एक ही है, परनवः धनो शिरोरात्मा ब्रह्म तन लक्ष्यम उच्यते। हमारा लक्ष्य एक ब्रह्म तत्व है, एक परमात्मा तत्व है, एक हमारी वास्तविकता वही है। और बाकी रही शरीरों की बात, भाई शरीर तो सबके आते हैं और चले जाते हैं। इन शरीरों का भी कोई भरोसा है क्या? किसी का हुआ हो तो बता दो। आज से पहले हमारे जितने भी हुए हैं, सब चले गए। इन शरीरों में जो धन दौलत जोड़ करके आप इकट्ठी करते हैं, उसका कोई भरोसा है क्या? पता नहीं लगता। जरा देर में बहुत बड़ा फैक्ट्री मालिक हो और एक हवा का झोंका है एक चिंगारी को लेकर के, सब तहस नहस हो जाता है अर्श से फर्श पर, और जब उसे लेकर जाना हो तो फर्श से अर्श पर ले जाता। लेकिन दोनों स्थिति अनित्य है, दोनों स्थिति रहने वाली नहीं है। इसलिए काहे को तो इस शरीर को लेकर के इतराता फिरता है, काहे को इस धन को लेकर के इतराता फिरता है, काहे को मान सम्मान पर प्रतिष्ठा को लेकर के इतराता फिरता है। अरे संसार में आया प्रेम के साथ रहे। इस वाणी को क्यों कड़वी करता है? संसार तो सदा से यूं ही चला है। संसार तो तेरे आगे रोज बाधाएं खड़ी करेगा, संसार तो रोज तेरे रास्ते में रोड़े अटकाएगा, संसार तो रोज तेरे ऊपर पत्थर फेंकेगा, संसार तो रोज तुझे गालियां देगा। उनकी परवाह क्यों करता है तू? उनकी परवाह करने बंद कर दे और अपनी सच्ची दौलत को इकट्ठा कर ले। इस संसार की दौलत के चक्कर में तो जो झूठ छल कपट इनमें फंसा हुआ है, इसकी सीमा से बाहर निकल। ये समझ फिर मिलने वाला नहीं है।
जरूरी है कि आगे देह मिल ही जाए? क्या पता आगे कौन सी देह मिले, किस कीड़ी मकोड़े की देह में जाना पड़े, कुकर सुकर की देह में जाना पड़े, कुछ पता है क्या किसी को? अब यात्रा करने के जब ये देह मिली है तो इसका लाभ उठा, और संसार के चक्कर में, संसार के प्रलोभन में मत पड़। संसार जितना काम चलाओ तेरे लिए है, जितना काम चलाने के लिए तेरे लिए चाहिए, वो सब का प्रबंध भगवान ने पहले ही कर रखा। तेरी परिस्थिति के अनुसार संसार तुझे रोज मिलता रहेगा, इसलिए निकल इस ईगो से बाहर, अहंकार से बाहर, अभिमान से बाहर। नहीं तो नियम तो यही है भाई। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का। ठोकर मार चली जाए, ठोकर मार चली जाएगी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। ठोकर मार चली जाएगी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का। धन दौलत के नशे में बंदे तू बेबात अकड़ता है। धन दौलत के नशे में बंदे तू बेबात अकड़ता है। अपने से कमजोर से बंदे, अपने से कमजोर से बंदे तू हर रोज झगड़ता है। मालिक ने इंसान बनाया, मालिक ने इंसान बनाया, तू करता काम शैतानी का। मालिक ने इंसान बनाया, तू करता काम शैतानी का। ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता काम नादानी का। ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। ये भी मेरा वो भी मेरा, मेरा मेरा करता है। ये तो मेरा है ही, जो पड़ोसी का वो भी मेरा ही है, जो उसका फलाने अंबानी अडानी का है वो मेरा ही हो जाएगा, सबका मेरा है? ये भी मेरा वो भी मेरा, मेरा मेरा करता है। खुद को तू बलवान समझता नहीं, किसी से डरता है। खुद को तो बलवान समझता नहीं, किसी से डरता है। नहीं मानता बात किसी की, नहीं मानता बात किसी की, काम करे मनमानी का। ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का। ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है। और एक बात जो इसमें बहुत बढ़िया कही ना, नहीं मानता बात किसी की, काम करे मनमानी। बस इसके ऊपर जरा चिंतन करने की आवश्यकता है। किसी की नहीं मानता। आज का युग ऐसा आ गया, शिष्य गुरु की नहीं मानता, बेटा बाप की नहीं मानता, छोटे बड़े की मानते नहीं है। जबकि अरे बड़ा अगर ये कुछ कह रहा है तो उसका अपना अनुभव होता है। हमें लगता है ये तो पागल हो गए, जनरेशन गैप कहते हैं।
अरे बाल यूं ही सफेद नहीं हुए, दुनिया भर की ठोकरें खा करके बाल सफेद होते हैं, बाल उड़ते हैं। उन्होंने दुनिया को देखा है। जो तू आज देखना चाह रहा है वो सब वो देख चुके, उसके बाद तुझे अपना अनुभव बता रहे, उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। महान पुरुषों के अनुभव ही तो होते हैं भाई। शास्त्र तो, गीता जी तो बताओ कब से है? ये जो गीता जी है कब प्रकट हुई है? इस गीता को प्रकट हुए 5150-5200 साल हो लिए। गीता तो वही के वही है, गीता में थोड़े ना परिवर्तन है। लेकिन इस गीता को माध्यम बना करके, इस गीता को पढ़ करके, इसको ग्रहण करके, इसको आत्मसात करके, मेरे मित्रों, इसके अनुभव का लाभ उठा करके कितने तर गए, कितने पार उतर गए। अब इससे जो अनुभव हमने लिया है, हमारे गुरुजी ने जो लिया, उसका लाभ हमने उठाया है। हम गुरुजी के अनुभव का लाभ क्यों ना उठाएं भाई? नहीं उठाएंगे तो अपना ही कुछ खोएंगे। हमने गीता जी के एक श्लोक के ऊपर, एक श्लोक बड़ा इसका दिव्य रहा और हमने चूंकि उसके ऊपर शोधन किया, बहुत लंबा और कई वर्ष तक शोधन किया, ये कह लीजिए 2-3 वर्ष तक उसमें उलझे रहे और रोज नए नए भाव, रोज नए नए भाव, समझ में नहीं आके दिया। किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, ये जो आता है। अब इसमें अध्यात्म को समझने में अब बहुत विचार किया कि ये अध्यात्म क्या है। भगवान ने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। हमारा जो स्वभाव है वो क्या है? अध्यात्म है। अब हम पता नहीं कितने महात्माओं के पास गए, कितने महात्माओं से समझने का प्रयास किया, लेकिन जिस दिन समझ में आया तो गड़ी जा रहे थे, स्कूटर पर बैठकर जा रहे थे और इसी के ऊपर मंथन चल रहा था। और मंथन चलते चलते उन गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, उस दिन बुद्धि सुलझी। तो ये मनन की बात है, चिंतन की बात है, अनुभव की बात है। और जब वहां पर गए हमने उस बात को समझा, हंसने लगे, क्योंकि उन्हीं का अनुभव था, उन्हीं की अनुभव, उन्हीं की युक्ति, उनकी युक्ति से वो दिव्य भाव उस दिन समझ में आ गया। तो अब उनका जो ऋण है कैसे चुकाएं? एक ही तरीका है। भगवान कहते हैं भीख में से भीख दे, तीनों लोग जीते। सीधी बात है। अरे आपने जिससे लिया है उसका ऋण अगर यदि चुकाना है तो जैसे उससे आपने लिया है वैसे उसको आगे बांट दो। भीख में से भीख लो, तीनों लोग जीत ले। सीधा सा सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत को आत्मसात करना चाहिए। और फिर मैं कहता हूं कहने वालों की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। कहने वालों की अगर यदि चिंता करते रहोगे तो मेरे मित्रों ठोकर मार चली जानी है तो कुछ पता नहीं जिंदगानी का। अब तक की जिंदगी का पता चला क्या? कैसे चली गई? जब अब तक की जिंदगी का पता नहीं तो आगे जो थोड़ी सी रह रही है उसी का क्या पता है जिस दिन ठोकर मार करके चली जाएगी। और कहने वालों की वजह से हमने सत्संग को छोड़ दिया, हमने क्षण मात्र कि उस लाभ को छोड़ दिया, तो नुकसान किसका हुआ? हमारा होता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग्य पावहि सत्संगा, बिना हो प्रयास हो ही भव भंगा। सत्संग वो विधा है, सत्संग वो स्थान है जहां पर भव से पार हो जाता है ये जीव। संसार में आपने कुछ भी प्राप्त कर लिया सब विनाशी है, लेकिन अगर संसार अधिपति को प्राप्त कर लिया तो वो अविनाशी हो जाता है। इसलिए चिंतन कीजिए। बचपन गया जवानी आई फिर बुढ़ापा आवेगा। बचपन गया जवानी आई फिर बुढ़ापा आएगा।
एक कोने में पड़ा रहेगा, हाल कोई ना जानेगा। एक कोने में पड़ा रहेगा, हाल कोई ना जानेगा। फिर पता चल जाता मोरा तुझको लाभ और हानि का। ठोकर मार चली जाए कुछ पता नहीं जिंदगानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों करता मान जवानी का। ठोकर मार चली जाए कुछ पता नहीं। सीधा सा सूत्र दिया भाई। बचपन चला गया, जवानी आई है ये भी जाएगी, बुढ़ापा आएगा और क्या होगा, एक कोने में पड़ा रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? कहने जो उनसी बेटियां पढ़ाई लिखाई उन्हें तो जमाई लेके उड़ गए, जो उनसे बेटे पढ़ाए हुए लिखाए उन्हें बउवे लेकर के उड़ गए। और शामली में तो ये हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? जो भी कस्बों में है उनमें तो सब में यही हो रहा भाई। सब उड़ रहे, सब उड़ते जा रहे पंछी, उड़ने लायक पंछियां तो उड़ते जा रहे हैं। उन्हें माँ बाप की चिंता नहीं, उन्हें अपना कैरियर दिखाई देता है। सब उड़ उड़ करके जा रहे हैं। तो ये तो कोने में पड़े रहना है, खो खो करते रहना है इस निर्बल शरीर के साथ। सबके साथ यही होना है। लेकिन घबरा मत, तेरा सच्चा साथी अविनाशी है। सच्चा साथी अविनाशी है, घर घट का एक निवासी है। गए हाथ थमा निज साजन को, मरने जीने का ना बन सोगी। अब अपने वतन को चले योगी, अब अपने वतन को। सीधी सी बात है भाई, जो चले गए चले जाने दे। तू परमात्मा को अपना सच्चा साथी बनाना है, और हकीकत में है भी वही। ये तो सब जाने वाले हैं, सब छूटने वाले हैं। अब सच्चा साथी परमात्मा एक कोने में अगर यदि तू पड़ा है, भगवान का धन्यवाद कर। अकेला अगर तू पड़ा है, भगवान का धन्यवाद कर। सारे विक्षेप भगवान ने अपने आप हटा दिए। भगवान कहते हैं तू एकांत मैंने इसलिए प्रदान किया है कि तू एकांत में मुझ एक में आकर के अपनी सारी वृत्तियों का अंत कर दे। तेरी एक वृत्ति हो तो वो वृत्ति केवल परमात्मा का है। मैंने तुझे इसलिए एकांत प्रदान किया, तेरा सौभाग्य है। ये शिव कुमार जी बैठे हैं, अब इनके साथ बेचारों की घटना घट गई, अकेले रह गए और गए लाला जी के पास। लाला जी ने कहा, कहने लगे तुझे तो खुश होना चाहिए, अब भगवान की तरफ बढ़, अवसर मिल गया तुझे। नहीं तो कहां अवसर मिलता है? सारी जिंदगी चिक 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 चिक, उस चिक चिक से छुट्टी मिल गई। आपदा को अवसर में बदल। हमारे मोदी जी कहते हैं ना, आपदा को अवसर में बदल दीजिए। अच्छा, रोने से कोई लौट के आ जाएगा क्या? जाने वाला कभी लौट के आया क्या? तो उसके लिए रोते रहो, मिलेगा कुछ? आंसू मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। हार्ट अटैक मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तड़पता रहेगा, अरे जो गया सो गया, आने वाले सभी जाएंगे। अब क्या कर? कहते उस आपदा को अवसर में बदल। भगवान ने तुझे अवसर प्रदान किया है, अब अपनी जिंदगी को परमात्मा की ओर लेकर के चल। एक कोने में पड़ करके अब केवल भगवान का भजन कर। किस किस को देखता फिरेगा, किस किस को सुधारता फिरेगा? अब उसको छोड़ करके अपना सारा दिन भगवत चर्चा में लगा, भगवान के भक्तों में बैठ, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन कर। भगवान ने अब तेरे को अवसर दे दिया, कब तक पचड़े में फंसा रहेगा भाई? अब इन सब सीमाओं से बाहर निकल और इस बात को पहचान ले। ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का।
जिसने कर्म करे अच्छे, जिसने कर्म करे अच्छे, अजमा लिए वो ही महान हुए। जिसने कर्म किए अच्छे, अजमा लिए वो ही महान हुए। इस दुनिया से सभी गए, कोई निर्बल ना बलवान रहे। इस दुनिया से सभी गए, कोई निर्बल ना बलवान रहे। अब भी समय है सोच समझ ले, अब भी समय है सोच समझ ले, ना कर खेल नादानी का, ठोकर मार चली जाएगी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का, ठोकर मार चली जाएगी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। जी हाँ, अरे जब पता नहीं है तो अब तो कम से कम चिंतन कर ले, क्यों लड़ता झगड़ता फिरता है, क्यों पति पत्नी आपस में झगड़ते फिरते हो, क्यों बाप बेटे आपस में झगड़ते फिरते हो, क्यों मित्र मित्र आपस में झगड़ते फिरते हो, क्यों पड़ोसी पड़ोसी आपस में झगड़ते फिरते हो। अरे छोड़ो, सब में राम बसा हुआ है, सब में बसे हुए राम को देखना प्रारंभ करो, सबसे प्रेम करना सीखो। छोटी सी जिंदगी, इस जिंदगी को भगवान के लिए समर्पित करो, इस जिंदगी में भगवान के लिए कार्य करो, इस जिंदगी के सफर को भगवान के साथ तय करो। एक बात बता दूं आपको, चाहे कोई कितना ही असहाय हो गया हो, सारे दिन शरीर जिधर से देखे वहीं से चूं चूं करता हो, इधर को करे तो इधर दर्द, इधर को करे तो इधर दर्द, जहां भी देखे। एक बात बता दूं आपको, इस शरीर को काम धंधों में लगा दो, भगवान के काम धंधों में, परिवार के काम धंधों में नहीं, उनमें तो टेंशन मिलेगी। परिवार के होना क्या फर्क पड़ता है, कपड़े एक दिन पहन लिए, 2 दिन पहन लिए, 8 दिन पहन लिए, क्या फर्क पड़ता है, धुले नहीं धुले क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ रहा है, घर में झाड़ू लगी कि नहीं लगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस अंतःकरण में झाड़ू लगी कि नहीं लगी ये देखने की जरूरत है, असली झाड़ू तो यहां लगाने की जरूरत है। इसलिए अपने तन को संसार की सेवा में लगाओ, भगवान के कार्यों में लगाओ, और फिर देखो मजा। जितने समय भगवान के कार्य में लगे रहो, मेरी गारंटी है आपको तन के दुख का पता नहीं चलेगा, मन के दुख का पता नहीं चलेगा, मन में जितनी दुविधाएं सारी समाप्त हो जाएंगी, मन में जितनी टेंशन है सब खत्म। भंडारे में खाना खिलाने में लग जाओ, हाँ, खाना खिलाने में लग जाओ भंडारे में, पता चलेगा टाइम का। जिस प्रकार से किसी दुकानदार के यहाँ मान लीजिए ग्राहक आने प्रारंभ हुए और सारा दिन हो गया लगातार लाला जी को काम करते करते, हैं? अब ग्राहक है, भूख लगेगी क्या, पता चलेगा क्या उसे, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, वो तो ग्राहक में लगा रहेगा, ना तो भगवान बड़े मौज देते। ऐसे ही जिस दिन भंडारे में लगे रहोगे, कथा सुनने में लगे रहोगे, भक्तों की सेवा करने में लगे रहोगे, भगवान की चर्चा करने में लगे रहोगे, एक बार मन बनाओ और फिर देखो चमत्कार, अपना आप चमत्कार हो जाता है। आपको दुख दर्द का कुछ पता ही नहीं चलेगा, दुख दर्द का पता निठल्लेपन में चलता। सही बात ये, जितने ज्यादा निठल्ले रहोगे उतने ज्यादा दुख दर्द का पता चलेगा। इसलिए तन को झोंक दो, और नहीं तो भाई एक दिन भट्टी में झुके गए, चिता की भक्ति या चिंता की भट्टी कुछ ही कह लो, वो करने से पहले इसे भगवान की भक्ति में लगा दो, और जितने भगवान की भक्ति में लगाओगे उतनी भगवान की जो विभूतियां हैं ये विभूतियां समझ में आती चले जाएंगी। भगवान सबको अपनी विभूति बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि दंड देने वालों में दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुनः न तदस्ति विना यतश्चान्मया भूतं चराचरम्।
हैं मैं दंडो दमयताम अस्मि, कहते दमन करने वाला, उनमें जो दंड होता है अर्थात दंड देने की जो शक्ति होती है, कहते वो भी मैं ही हूं। विजय प्राप्त करने वालों में जो विजय होती है, जीतने की आकांक्षा होती है, इच्छा होती है, वो शक्ति भी मैं हूं। और एक बहुत बढ़िया भाव कहा, मौनम चेवास्मि गुह्यः। अगर भाव देखना है तो इसको देखिए, कहते हैं मौन शक्ति, जिसमें मौन रहने की शक्ति है। कहते ये संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। कहते मौन हो जाओ, आंखों से देखना बंद कर दो, कानों से सुनना बंद कर दो, वाणी से बोलना बंद कर दो। इसको कहते हैं मौन। कहते ये मौन आपको उस गुह्य भाव की ओर ले जाएगा, ये मौन आपको उस परमात्मा की ओर ले जाएगा, ये मौन आपको बाह्य जगत से निकाल करके अंतर्यामी परमात्मा की ओर ले करके जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं मौन मैं ही हूँ। जो तपस्वियों की शक्ति है, व्रतधारियों की जो शक्ति है मौन रहने की, कहते वो मौन भी मैं ही हूँ। और भगवान कहते हैं एक सबसे बड़ी बात जो आती है, कहते जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानम ज्ञान बतामहम्, ज्ञानियों का ज्ञान मैं ही। ये जो ज्ञान स्वरूपता है ना, भगवान को क्या कहते हैं, सत्य चित्त आनंद। तो चित्त क्या है? चित्त के तीन भाव होते हैं। चित्त माने चैतन्यता, चित्त माने प्रकाशकता, और चित्त माने ज्ञान। परमात्मा कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। परमात्मा सत्यम, बिल्कुल सत्य स्वरूप है। ज्ञान अर्थात जिसके जानने के बाद कुछ जानना न शेष रह जाए, या कह लीजिए जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, जानकर ही सब कुछ होता है। तो ये जो ज्ञान स्वरूपता है, कहते हैं ये मैं हूं। हम जो अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अनेक महान पुरुषों के पास जा जा करके हम उस गुह्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं ज्ञानियों का वो ज्ञान मैं ही हूँ। ये ज्ञान मुझसे भिन्न नहीं है, ये ज्ञान मेरा ज्ञान। मेरा क्या ज्ञान? मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, जो कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। कहते वो ज्ञान मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से भगवान अपनी सब विभूतियों को बता रहे हैं, और सब विभूतियों को बताते हुए भगवान कहते हैं कि सब जितने भी भूत हैं उनकी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। चर और अचर जो भी कुछ था, है, होगा, वो कुछ भी मुझसे विलग नहीं है। सब कुछ का अस्तित्व मुझी से है, सब कुछ मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। मत परः नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं मुझसे भिन्न न कुछ था, न कुछ है, न कुछ होगा। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मेरी इन दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। नाम तो हस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप है। ऐसे तो तददेशतः प्रोक्तो विविधं विस्तरो मया। हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का अंत हो भी कैसे सकता है? ये तो मैंने तुझे एक देशीय बहुत संक्षेप में ये विभूतियां बताई हैं। ये सारी की सारी यद्यदि विभूतिमसत्तं श्रीमधुरचित्तमेव वा तद्देवावगच्छतं मम तेजोंसु संभवम्। जितना भी विभूति, जितना भी ऐश्वर्य, जितनी भी कांति, जितनी भी शक्ति, सब इनसे संयुक्त जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब को तू जान कि मैं सब मेरे अंश की ही, मेरे स्वरूप की ही
अभिव्यक्ति है, अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन त्वहर्जुनः विष्टभ्याम अहमिदं कृतस्नमेकांसेन स्थितो जगतः। और हे अर्जुन, और बहुत अधिक मैं क्या कहूँ, बहुत अधिक जानने से प्रयोजन नहीं है। तो ये समझ ले कि ये जो भी कुछ कहा गया है वो सब मेरे एक अंश में स्थित है। ये सब एकांशेन स्थितो जगत है, मेरे एक अंश में। और वो अंश कितना है? जैसे शरीर में एक तिल की हैसियत होती है, उसी प्रकार से परमात्मा में इस ब्रह्मांड की हैसियत, बस इतनी सी है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नामो दशमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बोलिए वृंदावन बिहारी, बोलिए सच्चिदानंद